गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी मैं हूँ गोवा में। आपने कल देखा होगा मैं गोवा पहुँच चुका था और मेरे नेटवर्क्स वहाँ पर नहीं आ रहे थे। एक्चुअली अनलकी था मैं थोड़ा, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका था बस वहीं पर ही नेटवर्क्स नहीं थे, लेकिन आसपास जैसे ही मैंने 200 मीटर का रेडियस क्रॉस किया तो अच्छे खासे नेटवर्क्स आ रहे थे वहाँ, तो वाईफाई से काम चला लिया। तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी मॉर्जिन बीच के पास। आप अभी देख सकते हैं यहाँ की रोड्स। और मॉर्जिन बीच जो फेमस है वो मोस्टली है रशियन टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे क्राउड लिमिटेड होता है, बीचेस साफ़ होते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर रशियन आते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे आप नोटिस करेंगे, आप किसी भी कैफ़े में जाओ या किसी भी शॉप में जाओ तो वहाँ पर जो मेन्यू होगा उसमें दो भाषाएँ लिखी होंगी, एक तो इंग्लिश और दूसरा रशियन। और यहाँ पर अभी रिसेंटली पता चला है कि 2 दिन पहले एक चार्टर्ड फ़्लाइट्स आई हैं रशियन टूरिस्ट की, और जिस वजह से यहाँ पर अभी टूरिस्ट जो क्राउड है वो ज़्यादा है उनका। और सच में गोवा की इससे पहले गोवा जब मैं आया था तो मैं रुका था साउथ गोवा और बागा बीच। साउथ गोवा तो सबको पता है कि ब्यूटीफुल है, बट बागा बीच इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, क्योंकि बागा बीच एक बहुत ही कॉमर्शलाइज्ड, क्राउडेड एंड गंदा सा बीच है। मतलब मैं रात को गया था वहाँ पे और रात को जाने पे भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत है वहाँ पे। रात को मैं गया था 12:30-1 बजे और उस टाइम पे भी गंदी भीड़ थी, गाड़ियों की हर जगह, मतलब तहस नहस था सब कुछ। और वहाँ पे पुलिस की चेकिंग भी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और 1-2 ड्रिंक चलती हैं, चलो ड्रिंक करके आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। अब जैसे आप साइड में देख सकते हैं ये बीच, इस बीच का नाम है आवेशम बीच। ये भी एक लेस क्राउडेड बीच है यहाँ का, गोवा का। और जिन लोगों को नॉर्थ गोवा में रिलैक्स करना है उनके लिए ये वाला बीच है। और ये जो पूरा इलाका है ना मॉर्जिन बीच, इसके पास काफ़ी ज़्यादा बीचेस हैं। जैसे आपका एक आदमबोल बीच हो गया, फिर ये तो मैंने बता ही दिया आपको आवेशम बीच। उसके अलावा मॉर्जिन बीच है, और मॉर्जिन बीच की भी 2 एंट्रीज़ हैं, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं सेकंड एंट्री पे जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही लेस क्राउडेड है। और सारे बीचेस में आपको खाने पीने के ऑप्शंस अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन लिमिटेड जगह है। तो ये मत सोचना कि आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेंगे, स्पेशली इन आवेशम और दूसरा आपका मॉर्जिन। हाँ, लेकिन अगर आप आदमबोल बीच में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा क्राउडेड रहता है वो। और थोड़ा बहुत ना वो भी गंदा सा हो चुका है बीच, क्योंकि भीड़ जब बढ़ जाती है तो गंदगी तो साथ ही आती है। लेकिन अभी जिस बीच में जा रहा हूँ वहाँ पे मैं था, यहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ। वो बीच सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। वहाँ शायद थोड़ी पार्किंग का इशू है, लेकिन लेस क्राउडेड है। अक्टूबर बेसिकली सीज़न का स्टार्ट होता है और इसी में ही टूरिस्ट आना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे रशियन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशियन ही है, इंडियन टूरिस्ट भी यहाँ पे अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे। और ये सही टाइम है अक्टूबर में अगर आप आना चाहें, क्योंकि अक्टूबर में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो होटल्स हैं वो आपको चीप मिल जाते हैं। अभी जो मेरा होटल था वो होटल तो बहुत अच्छा है, बट वहाँ नेटवर्क का इशू है। ये साइड में ही, राइट साइड में ही मेरा होटल है, आपको भी दिख रहा होगा। ये जो ब्लू कलर की जो ब्लू कलर का ट्रक खड़ा है यही है मेरा होटल, इसके आगे। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी थी मॉर्जिन बीच के पास, और 1000 रुपये का मुझे रूम मिल गया, सब कुछ फैसिलिटीज़ थी इसके अंदर। बट हाँ, नेटवर्क नहीं था तो बस वही एक इशू था। लेकिन आप अभी देख पा रहे हैं कि अच्छे खासे टूरिस्ट लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया है। और ये टाइम इसलिए भी सही है कि अगर आप भसड़ से निकलना चाहते हो और आते हो बस यहाँ पे चिल करने के लिए तो ये परफेक्ट टाइम है। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद है क्राउड, पसंद है आपको शोर शराबा, तो आई थिंक नवंबर-दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम। बट नवंबर-दिसंबर में ये जो चीज़ें 1000 रुपये की मिल जाती हैं वो उस टाइम पे मिलती हैं कम से कम 5-6 हज़ार रुपये की। तो बजट वाइज भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप आ सकते हैं, वरना अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी मौसम भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मौसम भी अच्छा है, शाम को बहुत प्लेजेंट हो जाता है। अभी कभी कभार हल्की हल्की बारिश भी होती है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो।
और वो जो बीच मैंने आवेशम बीच बताया था, एक्चुअली उसका नाम आवेशम बीच नहीं, आश्वेम बीच है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आवेशम आश्वेम में, उसका नाम है आश्वेम बीच। और यहाँ पे ना जैसे आप देख रहे होंगे हर जगह पेट्रोल सेल आउट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप्स नहीं है इस मॉर्जिन बीच के आसपास। तो गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में तो आप टॉपअप करवा के आराम से चला सकते हो, लेकिन स्कूटियों में दिक्कत होती है। स्कूटी में लिमिट होती है कितना चला लोगे आप गाड़ी, तो पेट्रोल आपको फिर यहाँ पे बॉटल्स में ख़रीदना पड़ता है। अब इसका चार्ज थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है यहाँ पे। और रात को ना बस मुझे गोवा में एक ही दिक्कत लगी कि रात को यहाँ पे लोग अनसंट गाड़ियाँ चलाते हैं, एकदम भगाते हैं। तो कल तो सैटरडे था, तो कल तो मैं निकला ही नहीं बाहर, मतलब शाम को मैं निकला ही नहीं बाहर, क्योंकि शाम को बहुत बुरी हालत थी। तो भीड़ बहुत थी और हर कोई बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था यहाँ पे, और उस टाइम पे पुलिस की चेकिंग भी बहुत होती है। मैंने सोचा छोड़ो अपना बैठते हैं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक कल मैं बाहर ही था। मैं अभी 2 दिन से एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 दिन से मैं बस गोवा एक्सप्लोर कर रहा था यहाँ पे, और आज मैंने सोचा कि हम आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। और यहाँ ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितनी भी मतलब मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं उत्तराखंड का हूँ तो बहुत ही यूनिक बात है। मतलब मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ वो यहाँ पे सबसे टॉप नंबर पे जो गाड़ियाँ हैं वो है गुजरात की, तो उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो है महाराष्ट्र की, फिर उसके बाद जब यकीन नहीं करेंगे गाड़ियाँ मैं कहाँ की देख रहा हूँ वो है HR दिल्ली। मतलब लोग आते हैं गोवा रोड ट्रिप करके अपने इतने दूर से यहाँ पे। हाँ, उत्तराखंड की मुझे एक भी नहीं दिखी, तो उत्तराखंड का तो सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे, और लोग देखते भी हैं। कल भी ये क्या हुआ, कल या परसों की बात है, जब मैं बागा बीच गया था रात को, उस टाइम पे एक स्कूटी वाला आया भागते भागाते, भैया मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, ये आपके बहुत अच्छे वीडियोस लगते हैं। तो मैंने बोला आप कैसे जानते हो मैं तो इतना कोई बड़ा फेमस बंदा तो हूँ नहीं। कह नहीं भैया मैं आपको देखता हूँ ऐसे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि चलो ठीक है, फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी मेरे को जानते हैं वो एटलीस्ट इन शहरों में दिख जाते हैं, क्योंकि बहुत शहरों में ऐसा हो चुका है, मुझसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि हम आपको ये जानते हैं, हम आपको ये वो। और ये चीज़ तो मुझे मोटिवेट कर देती है कि कम ही सही लेकिन देखने वाले जेन्युइन है। अपना कंटेंट वैसा नहीं है ना आज के टाइम जैसे आज का कंटेंट वैसा है, ठिश 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 शो ऑफ मस्तीबाजी, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है अपना। ना मुझे अच्छे फुटेजेस लेने आते हैं, ना कुछ बातें करनी आती हैं, आपको समझा सकता हूँ। और अगर आपको वही सुनने का शौक़ है तो आप देख सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो आप और भी कुछ देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। आपका समय है, आपका वक्त है, हम कौन होते हैं ये बोलने के लिए। ये हमारा वीडियो देखिए। और अभी यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचा है मॉर्जिन बीच। मैंने जैसे आपको बताया मॉर्जिन बीच की 2 एंट्रीज़ हैं। एक तो जो मेन वाला है वहाँ तो अच्छे खासे कैफ़ेज़ हैं, लेकिन जो दूसरे वाला है वहाँ पे कैफ़ेज़ लिमिटेड है, वहाँ पार्किंग का भी इशू है। और मैं वहीं पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा जेन्युइन सा बीच, एक साफ़ सुथरा बीच मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले वहीं जा रहा हूँ। वैसे तो आज मेरा पूरा प्लान है कि आज मैं कम से कम 4-5 बीचेस कवर करने हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्स टू मैक्स दिखाने का। ये है आपका मॉर्जिन बीच। अभी आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जो जितना भी क्राउड है वो आगे बैठा हुआ है। मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं कुछ खाऊंगा तभी कुछ एनर्जी आएगी आपको दिखाने की इस जगह के बारे में। एक बार नज़ारा तो दिखा ही सकता हूँ मैं आपको, 1 मिनट देखिएगा। अब गोवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सोच कर तो बहुत कुछ चाहते हो कि ये करोगे वो करोगे, लेकिन जैसे ही आप बीच में आते हो तो आपको लगता है कि बस यही है।
और मैंने भी यही किया। मैंने सोचा तो था कि आज मैं 3-4 जगह जाऊंगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आके बैठ गया, लेट गया सुकून में, और फिर मैंने अपनी बियर खोली और एक दिन आज का वहीं ख़त्म। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।